झारखंड सरकार के कैबिनेट द्वारा पारित किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली के विरोध में आज झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर, अतिथि शिक्षक एवं कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों ने सामूहिक विरोध दर्ज करवाया एवं मुख्यमंत्री का पुतला फिराया लाल चौक पर दहन किया। झारखंड के विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को सिर्फ अब डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, न कि प्रोफेसर की नौकरी। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो रहा है, क्या कुछ मांगे आज आप रख रहे हैं इस विरोध के प्रदर्शन के द्वारा? आज के जो प्रमुख मांग है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ जितने भी लोग शामिल हैं इस पुतला दहन कार्यक्रम में सभी नेट जेआरएफ पीएचडी उत्तीर्ण हैं, उपाधि धारक लोग हैं। सभी लोग कहीं न कहीं इस राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाने में अपनी अहम रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये राज्य सरकार ऐसी गूंगी बहरी और ऐसी चापलूसों से घेरी हुई है कि यहाँ की जो लोग हैं उस शिक्षा को जो एक नया दिशा दे रहे हैं, उनके पैर को ही कतरा जा रहा है। यूजीसी रेगुलेशन के अनुरूप ये है कि नियुक्ति में पीएचडी में 30 अंक देना है, लेकिन ये जो ग्रेडिंग सिस्टम राज्य सरकार कैबिनेट से जो अप्रूव करी है वो यहाँ के लोगों के साथ सरासर अन्याय की है। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो राज्य सरकार और झारखंड सरकार के अंतर्गत संचालित जितने भी तरह के विश्वविद्यालय हैं वो ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसका ए ग्रेड या ए प्लस या ए प्लस प्लस का ग्रेडिंग मिला है। तो इसमें यहाँ के छात्रों का, यहाँ के शोधार्थियों का, यहाँ के शिक्षकों का और यहाँ जो अपना भविष्य संवारने के लिए जो लगे हुए हैं उनका कहाँ से गलती है। यदि यहाँ की विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग कम है तो यहाँ के लोगों के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आपका व्यवस्था लचर है तो उसका भार आप अपने इस उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना योगदान दे रहे हैं उस पर काबू करना या उनको कंट्रोल करने के लिए लागू करना कहाँ तक अन्याय है, न्याय है। तो इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं कि ये जो नया नियमावली आप लाए हैं ग्रेडिंग सिस्टम का, उसको वापस लें और यहाँ के 2018 के रेगुलेशन यही हेमंत सोरेन की सरकार 2018 रेगुलेशन को 2021 में पास की है। तो वो 21 में जब नियमावली पास हुई है और एक भी बार नियुक्ति नहीं हुई है तो उसको आप साइलेंट करके फिर नया रेगुलेशन पास करने की क्या जरूरत है। जब नया रेगुलेशन ला रहे हैं तो पिछले रेगुलेशन को अमेंडमेंट कीजिए और यहाँ के लोगों का अपना भविष्य को संवारने का आप मौका दीजिए। ऐसा आपको हम बता दे रहे हैं, जानकारी दी जा रही है कि जब नियुक्ति यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी तो हमारे झारखंड से एक भी बच्चों की नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे राज्य का कोई भी विश्वविद्यालय में ए प्लस या एक ग्रेड का कहीं भी नैक से एवल्यूएशन नहीं हुआ है। जब नियुक्ति होगी तो राज्य के बाहर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या ऑटोनोमस विश्वविद्यालय हैं या तो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं या तो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से छात्र आएंगे और जो झारखंड को बनने के बाद यहाँ के जो दिशा और दशा को रखते हुए अपना विचार रख रहे थे लोग, उसका कहीं ना कहीं हाथ में निराशा लगेगा। और ये राज्य के लिए और पूरे देश के लिए देखा जाए तो ये जो हमारा व्यवस्था है वो नरक में चला जाएगा। और उस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इसे तुरंत वापस ले और 2018 रेगुलेशन को लागू करे, यही हमारा मुख्य मांग है। जो है वो टेबल 3 है, पूरे भारतवर्ष में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय उसको अपनाते हैं और वो क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स है, ठीक है। उसी को अपना के वो मानक निर्धारण करते हैं कि किसको कितना अंक मिलेगा। झारखंड में इसको एक नया प्रयोग किया जा रहा है और एक ही डिग्री, एक ही उपाधि जो पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन के द्वारा दी जाती है उसको अलग अलग नंबर प्रदान की जा रही है, ठीक है। यूजीसी ने कहा है कि 30 अंक पीएचडी सभी को बराबर का मिलेगा अगर वो यूजीसी रेगुलेशन के अंतर्गत दिया गया है 2009 और 16 के आधार पे। लेकिन यहाँ पे उसको नैक ग्रेडिंग और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पे विश्वविद्यालय के मानकों को उसको पीएचडी का जो नंबर है उसको बांट दिया गया है। झारखंड में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है जो नैक ए प्लस या ए प्लस हो या एनआईआरएफ 100 में हो। तो ये नियमावली यहाँ पे लागू करना सरासर गलत है और यहाँ पे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ एक धोखा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को जो उपाधि ले रहे हैं पीएचडी को, किसी को 15 अंक तो किसी को 2 अंक दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समानता का अधिकार का हनन है जो सरकार कर रही है। उसे इमीडिएट बंद करे और इसे जो कैबिनेट से अप्रूव किया गया है उसे वापस लेके इसे फिर से यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो है उसको बहाल करें, ठीक है। यही हम लोगों का डिमांड है। जितने भी हम लोग शोधार्थी लोग हैं और जितने शिक्षक जो हम लोग अनुबंध पे हैं, अतिथि शिक्षक हैं, सारे अपने पीएचडी को
हम लोग जो पीएचडी का डिग्री जो है वो जो मिल रखा है, वो पीएचडी का डिग्री को हम लोग यथाशीघ्र जो है हम लोग विश्वविद्यालय को सौंपेंगे और उसके हाथों पे दे देंगे और बोलेंगे कि भैया आप अपना इसको रखो, हम लोग दूसरा कार्य करने वाले हैं। और अगर ये नियमावली जो है अगर वापस नहीं लेती है सरकार, तो आगे जो है हम लोग का जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है सरकार को देखने को मिलेगी।